भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई सारी उम्मीदें उनसे की जा रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के कुछ साथी पत्रकार साथी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या ऐसे काम जो राजस्थान में 3 ऐसे पहले काम जो होने चाहिए या फिर कई सारी उम्मीदें लगा के लोग उनसे बैठे हुए हैं। पत्रकार साथी क्या सोचते हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनीष जी अरोड़ा है, भूपेंद्र जी है, सुनील जी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका TV9 में स्वागत करता हूँ। किस तरह की कहें तो एक जिस तरह से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, कई सारी उम्मीदें लोगों से की जा रही है, आपको क्या लगता है 3 ऐसी पहली घोषणाएं क्या होनी चाहिए राजस्थान के लिए? 3 पहली घोषणाएं तो वो पहले बना चुके हैं, अपने मंत्रिमंडल की जो आज बैठक होने वाली है उसमें वो करेंगे। मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस सरकार की कमियां थी जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार गई, उन कमियों को दूर करने के लिए और जो वादे करके आप आ रहे हैं जनता के साथ, जनता ने जिस उम्मीद से आपको लाया है उनको पूरा करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हालांकि बहुत लंबा मुद्दा है, इसको हटाने में बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए अधिकारियों पर नकेल कसना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन तंत्र पर नकेल कसना पड़ेगा, प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। जो एक तरह के जो अधिकारी जैसे मेवाड़ सर्विसेज में रहना चाहते हैं, जयपुर में रहना चाहते हैं, जोधपुर में रहना चाहते हैं, इनको अब दर बदर करना पड़ेगा ताकि वो जो वहाँ की असली प्रॉब्लम्स हैं लोगों की सुने। क्योंकि कांग्रेस राज्य में जनता की सुनवाई नहीं हुई, तो जनता की सुनवाई हो इसके लिए सबसे पहले भजनलाल जी को कदम उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री बने, युवा मुख्यमंत्री हैं, 55 साल की उम्र है, अभी 56 साल के आज हुए हैं, उनका जन्मदिन की बधाई भी देता हूं मैं। दूसरा, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा इशू है राजस्थान के अंदर। महिलाओं को लेकर बहुत सारे आरोप अशोक गहलोत गवर्नमेंट पे लगे हैं, तो उसके लिए कदम उठाना आवश्यक हो गया। इसके लिए पुलिस प्रशासन तंत्र में नया परिवर्तन करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक जो है पूरे थानों के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि जो सेटिंग्स हैं वो बंद हो और तुरंत कार्रवाई हो। और तीसरा जो आपने काम कहा है, लॉ एंड ऑर्डर, ये जो हालात हैं राज्य के अंदर, जो जिस तरह से घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसको एक चरणबद्ध रूप में हटाया जाए। इसके अलावा जो मैं मानता हूँ कि ये जो भी अशोक गहलोत कि सरकार में प्रशासन शहरों के संग पट्टों का अभियान चला था, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, आम लोग को सुविधाएं नहीं मिली हैं, उसको भी पूरी तरह से करना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और लोग जो चाहते हैं वो लाभ उनको मिल सके। चिरंजीवी योजना और RHGS, इससे बहुत ज़्यादा लोग दुखी हो गए हैं, लोगों को पेमेंट नहीं रहे। अभी आपको रोज़ देख रहे हो अखबारों में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं जो RGHS के, वो मेडिकल से दुकानों से दवाइयाँ नहीं मिल रही, वृद्ध लोगों को लाभ नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं लोग। जो इलाज को लेकर के चिरंजीवी का जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने बंद कर दिया है, तो इलाज स्वास्थ्य तो सबसे बड़ी समस्या है जिसको सुधारना चाहिए। और ये जो योजनाएं बंद होती जा रही हैं, जो जिनके आधी पब्लिक हो गई है, उनको तुरंत योजनाएं बहुत सारी हैं, सुधार बहुत करना पड़ेगा भजनलाल जी को। मगर सबसे पहले स्वास्थ्य का इशू आ गया। RGHS चिरंजीवी को लेकर के लोग दुखी हो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, वो तुरंत सुधार हो। प्रशासनिक तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो, भ्रष्टाचार पर नकेल रखें और महिला सुरक्षा बने। ये 3 बहुत बड़े। चिरंजीवी की बात करें, पिछली जिस तरह का जो गहलोत सरकार ने जो चिरंजीवी शुरू की, इसमें अभी तक कई हॉस्पिटलों के बिल नहीं गए, ऐसा बता रहे हैं, कई पोर्टल बंद है, कई जगह बंद, फिर उसको कैसे कर पाएंगे? यही इशू मैंने आपने कहा कि आर्थिक हालात राज्य के बहुत ख़राब है। मैं पहले आना तो आर्थिक हालात पे ही चाह रहा था, मगर आर्थिक हालात पे हम जब बोलने लगेंगे तो जो रिटायर हो रहे हैं पर्सन, उनको 2-2, 3-3 महीने के जो GPF बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, और जो घोषणाएं हुई हैं वो लागू नहीं हो रही हैं। कर्मचारियों के बिल अटके पड़े हैं, मेडिकल के बिल अटके पड़े हैं, चिरंजीवी योजना में स्वास्थ्य के बिल अटके पड़े हैं। तो जो प्रशासनिक तंत्र का जो आधार है आर्थिक, वो तो सबसे नंबर 1 हो जाता है, मगर आर्थिक तंत्र सुधरते सुधरते ही सुधर गया। क्योंकि कोई जादू की छड़ी तो है ही नहीं कि आया और पैसा खींच दिया, पैसा तो कहीं से आएगा फिर कहीं जाएगा। तो उसके लिए एक मजबूत वित्त विभाग का गठन हो, मजबूत से जो मेडिकल है सिस्टम उसको
नए सिरे से गठित किया जाए, ताकि आम आदमी जो बिल्कुल जिस उम्मीद से उन्होंने आपको लाया है, जबकि चिरंजीवी योजना कांग्रेस की सबसे अच्छी गवर्नमेंट की योजना मानी गई थी, मगर उसका लाभ आज नहीं मिल रहा पूरी तरह से। RGHS का लाभ नहीं मिल रहा। सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड पेंशनर, बुज़ुर्ग लोग सब परेशान हो रहे हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा नकेल देने की ज़रूरत है। आर्थिक तंत्र को सबसे पहले सुधारना पड़ेगा, प्रशासनिक तंत्र को सुधारना पड़ेगा और थानों को सुधारना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसे काम जो 3 पहले होने चाहिए? क्योंकि घोषणा होती MP में देखा गया था तो उन्होंने जो साउंड लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी, मीट मछली जिसे खुलेआम बेच रही उन पर रोक लगा दी। ऐसे राजस्थान में ऐसा क्या होना चाहिए जो मैंने घोषणा दे तो सबके लिए काम आ सके? देखिए, राजस्थान में जो सर्वाधिक जिस चीज़ की ज़रूरत है आज की तारीख में, और भजन लाल जी को जिस पर काम करने की ज़रूरत है, जो मेरे वरिष्ठ जो है उन्होंने कहा कि आर्थिक ढांचा है। 5,500 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर कर्ज है। इस कर्ज 5,500 लाख हाँ 5.5 लाख का जो हज़ार का जो ये इतना बड़ा जो इसके पास कर्ज है, सबसे पहले उस कर्ज को नीचे लाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे ये कर्ज नीचे आएगा, ऑटोमेटिक राजस्थान का डेवलपमेंट होगा। जैसे हम आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगे, रीढ़ की हड्डी अभी टेढ़ी है हमारी, ऊपर उठेगी, और ऊपर उठने के बाद में हमारा 3 जो मुख्य बिंदु है, मैं तो चाहूँगा कि उस पर काम हो। देखो, शिक्षा पर काम होना चाहिए, सुरक्षा पे काम होना चाहिए और चिकित्सा पे काम होना चाहिए। इसके अलावा जितनी जो देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, पिछली सरकार की जो जाने की मुख्य वजह है वो है फ्री की रेवड़ियाँ। और ये अब पता चल गया है इन व्यक्ति को कि अगर आप फ्री में इस तरह की लुभावनी जो बातें करेंगे, इस तरह की जो योजनाएं चलाएंगे, तो निश्चित रूप से ये कतई किसी को बर्दाश्त नहीं, किसी को मतलब जो लेगा उसे भी बर्दाश्त नहीं है। तो ये फ्री की स्कीम को हटाकर वास्तविक स्कीम क्या है, फ्री वर्सेस वास्तविक ज़रूरत क्या है, चिकित्सा है। आप ऐसे प्रोजेक्ट लेके आए कि आज शिक्षा हर बच्चे को जो टॉप लेवल की शिक्षा मिले। चिकित्सा, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति चिकित्सा की कमी की वजह से या आर्थिक रूप से किसी की भी मृत्यु ना हो, ऐसे सिस्टम बनाए। और सबसे बड़ा जो मेरी भावना है, मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना, आज हमारे राजस्थान की जो हालात हैं वो यूपी, जो पहले कहा जाता था यूपी की तर्ज पर राजस्थान के हालात बन गए। हमारे यहाँ बड़े बड़े गैंगस्टर पनप रहे हैं। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पे भी अभी रिसेंटली जो हार्डकोर क्रिमिनल पकड़ा थे। आप सोचे हो क्या रहा है? इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो लच्चर व्यवस्था है, जो व्यवस्था में सारा सबको पता है, हमें भी पत्रकारिता करते हुए कई साल हो गए, ये सारा एक गठबंधन और गठजोड़ का खेल होता है। इस गठजोड़ को खेल को तोड़ना पड़ेगा। वास्तविक हमें ये और लाउड स्पीकर, ये सारी चीज़ें, ये इसका पार्ट नहीं है, ये अलग मैटर है। हम जो बात कर रहे हैं वो आम आदमी की सुरक्षा की। तो मेरा मानना है कि व्यक्ति खुले आम से घूम सके, अच्छे से रह सके, और उसे ये आभास हो कि मैं राजस्थान में हूँ, आपनो राजस्थान, अपनी संस्कृति, ये इसकी जो भावना अगर खिल के आएगी तो भजन लाल जी के मुख्यमंत्री होने का आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा, इतिहास रचा जाएगा और वापस रिपीट होने की पूरी संभावना है। पंडित जी, क्या लगता है, आप मेवाड़ कर रहे हैं, मेवाड़ को लेकर क्या लगता है? मेवाड़ में भी जिस तरह की चर्चा मंत्रिमंडल को लेकर है, क्या लगता है किसे मौका ज़्यादा मिल सकता है? देखिए, अभी जो एक जो चीज़ आ रही है, एक तो सीनियरिटी की बात हो रही है, दूसरी बात हो रही है अनुभव की और थोड़ा सा उसका। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अभी जो नाम चल रहे हैं, वास्तविक क्या होगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, ये भी बड़ा रोचक और चौंकाने वाला विषय था। वैसे ही मंत्रियों का भी रोचक और चौंकाने वाला विषय होगा। लेकिन मुख्य रूप से मेवाड़ में कही जाए तो 2 जनों के नाम चर्चा में आ रहे हैं जो तीनों बार चुनाव जीते हैं, बाबूलाल खराड़ी और फूल सिंह मीणा। फूल सिंह मीणा को इसलिए मंत्री हो सकता है कि मंत्री बनने से थोड़ा सा इस बार रोका जाए, या फिर इसलिए कि कहीं न कहीं अगर यहाँ से बाबूलाल खराड़ी को मौका मिलता है एसटी वर्ग से, तो फिर एक एसटी वर्ग से और एक दूसरे जनरल वर्ग से मंत्री बनाकर ये साधा जाएगा। तो बाबूलाल खराड़ी, फूल सिंह जी मीणा, उनका नाम मंत्री बनने की रेस में है। और दूसरी तरफ नाथद्वारा से जो विधायक बने हैं विश्वराज सिंह जी मेवाड़, उनके प्रबल मंत्री बनने की यहाँ संभावना है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं गाये बगाये में ये आवाज़ उठ रही है कि उनको पर्यटक मंत्रालय दिया जाएगा। अब कितनी वास्तविकता और क्या दिया जाएगा, ये समय पर निर्भर है। ठीक है।
क्या लगता है सर, किस तरह की घोषणा इस सरकार में होनी चाहिए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शपथ ले ली है, अब क्या क्या घोषणा राजस्थान के लिए ऐसी होनी चाहिए जो आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके? देखिए, मेरे हिसाब से तो 3 प्रायोरिटी जो आप सबसे पूछ रहे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। हालांकि सरकारें आती है सभी यही कहती है कि हम शिक्षा में इतना सुधार करेंगे, रोज़गार देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अब भजन लाल जी जो नए आए हैं उनके बारे में कहा जाता है कि संघनिष्ठ है, ईमानदार हैं, और वास्तव में है उनकी जो निजी ज़िंदगी के बारे में जो हम सुनते हैं तो वास्तविकता में वो है। तो अगर जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार इसको अगर वो धरातल पे लाएंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान में कुछ हो पाएगा, हम देख पाएंगे। बाकी थोड़ी घोषणाएँ जो होती है वो अभी भी कर देंगे तो उससे तो कोई लाभ होने वाला है नहीं। ठीक, देखिए कई सारी जो बात हैं सामने, ये शिक्षा, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर सहित अन्य जो कहें तो कई सारी जो जिस तरह से गहलोत सरकार में देखा गया था रेवड़ियाँ बांटने जैसी बात भी सामने हो सकता है। अब किस तरह की घोषणा करे तो आने वाला समय तय करेगा। मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, डिप्टी सीएम उन्होंने शपथ लिया और अब मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद, या फिर हो सकता है जिस तरह से MP में देखा गया हो उन्होंने जिस तरह की कुछ घोषणाएँ की थी, हो सकता है नए CM भजन लाल शर्मा है वह भी आपने बनने के बाद कुछ घोषणा कर पाएँ। TV9 के लिए राजेश डांगी।